हेलो एवरीवन। जेई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है अ गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स n टाइम्स द टाइम टू स्लाइड डाउन 45 डिग्री रफ इंक्लाइंड प्लेन एज इट टेक्स द टाइम टू स्लाइड डाउन एन आइडेंटिकल परफेक्टली स्मूथ 45 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन। द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यानी कि म्यू के बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। तो देखो, इसको हम लोग समझते हैं कि मान लेते हैं कि यह एक इंक्लाइंड प्लेन है और इसका जो एंगल है यह 45 डिग्री है। ठीक है, तो इस ब्लॉक को यहां से यहां तक आने में जो टाइम लग रहा है उसे मैं मान रहा हूं T1। और यह जो सरफेस है यह है स्मूथ सरफेस। ठीक है, यह स्मूथ सरफेस है। तो अब यहाँ पे देखो कि वह किस एक्सेलरेशन से यह यहाँ से यहाँ आएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग फोर्स देखें तो यहाँ पे लगेगा mg sin थीटा। अगर इसका मास मैं मान रहा हूँ कि m है तो यहाँ पे नीचे लगेगा mg sin थीटा। और और तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो स्मूथ है तो फ्रिक्शन लेस है, तो यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि A1, तो A1 में जो एक्सेलरेशन होगा वह होगा mg sin थीटा का बाई m कर देंगे, तो यहाँ पे mg sin थीटा बाई m, यानी कि हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं जैसे कि g sin थीटा इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा। दूसरा केस हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं कि यह जो सरफेस है, ये इंक्लाइन प्लेन का जो सरफेस है यह रफ है। ठीक है, रफ है और यहाँ पे भी जो एंगल है वो 45 डिग्री ही दिया है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लग रहा है इसको, ये टाइम लग रहा है T2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे एक फोर्स तो नीचे लगेगा mg sin थीटा। ठीक है, और यहाँ पे एक फोर्स ऊपर भी लगेगा और वह होगा एफ के, और एफ के कितना होता है तो म्यू के mg cos थीटा होता है। ये कैसे होता है, तो अगर मैं बोलूं कि जैसे कि mg का मैं कंपोनेंट लूं तो एक हो गया mg sin थीटा और इधर हो गया mg cos थीटा और इधर हो गया नॉर्मल n, और n और mg cos थीटा बराबर हो गया, और यह क्या होता है तुम्हारा, ये होता है म्यू के इंटू एन, और एन का वैल्यू पुट कर दिया तो ये आ गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि अगर मानते हैं कि यह जो एक्सेलरेशन है इसका वह A2 है, तो A2 कितना होगा, A2 जो होगा वह होगा mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा बाई m। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से जो आएगा वो आएगा g sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि A1 कितना आया, A1 तो यहाँ पे थीटा क्या है 45 है ना, तो यह आ गया g/√2, क्योंकि sin 45 1/√2 होता है, और यहाँ पे बोले तो g/sin 45 1/√2 cos 45 1/√2, ये आ गया √2 1/μ के। ठीक है, अब हम लोग टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है वह दिया है कि जो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लग रहा है T1, वह जो है वह T2 का n टाइम्स है, यानी कि जो T2 वह है n टाइम्स T1। दोनों के केस में यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वह तो जीरो होगा। ठीक है, यह तो जीरो है। तो अब हमको करना क्या है, तो देखो यहाँ पे जीरो है, तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला में, इसको इसको लिखने से पहले मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला काइनेमेटिक्स का है, क्या है, हम लोग पढ़े हैं कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़े हैं। कब होता है यह, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। यहाँ पे यू जीरो है तो यह हो गया जीरो, तो यहाँ से जो टाइम आया वो कितना आया, वो आया 2s/a√। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि इसका लेंथ जो है इंक्लाइन प्लेन का वह एल है। ठीक है, लेंथ एल है, तो हम लोग टाइम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं 2l/a। ए जो होता है वह एक्सेलरेशन होता है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ से फ्रॉम क्वेश्चन। देखो ध्यान से, तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो T2 है वह n टाइम्स T1 है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, n टाइम्स द टाइम टू स्लाइड डाउन 45 डिग्री रफ इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो अब अपने को T2 लिखना है, तो T2 क्या होगा, तो T2 यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है L है, तो यानी आ गया 2L, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन मैंने कितना लिखा, तो यहाँ पे लिखा g/√2 1 माइनस म्यू के, तो ये आ गया g/√2 1 माइनस म्यू के, ये आ गया रूट, और यहाँ पे n, और यहाँ पे कितना आ गया तो 2l, और ये आ गया यहाँ से देखो g/√2। ठीक है, तो यहाँ से
अगर हम लोग देखें तो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, तो यह 12 और 12 गया यहाँ से, और g/√2 से g/√2 गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर दे रहे हैं, स्क्वायर बोथ साइड कर देते हैं, तो कितना आएगा, यहाँ से आ गया 1 माइनस म्यू के, और यहाँ पे आ गया n²। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से इसका वैल्यू पुट करें तो यह आ गया 1/n² इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू के, और यहाँ से जो म्यू के है वह आ गया 1 माइनस 1/n², यानी कि जो ऑप्शन ए है वह करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो काफी इजी था, यहाँ पे सिर्फ एक तो अपने को एक्सेलरेशन लिखना था और दूसरा टाइम का फॉर्मूला यूज करना था, खत्म हो जाता काम। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।